नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी कई घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि शांति और धैर्य से ही सफलता प्राप्त होती है। महाभारत का युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध होना निश्चित था, तो अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपने सामने अपने गुरु, परिवार और संबंधियों को देखकर युद्ध करने से इनकार कर दिया। अर्जुन का मन अशांत था और वह अपने कर्तव्य को समझ नहीं पा रहा था। ऐसे समय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को शांत रहने की शिक्षा दी और उसे यह समझाया कि हर व्यक्ति को अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। गीता का संदेश। श्री कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से अर्जुन को बताया, योग कर्म सुकौशलम, अर्थात अपने कर्म को पूरी निष्ठा और शांति से करना ही सच्चा योग है। अशांति या क्रोध से निर्णय हमेशा गलत होते हैं, जबकि शांति में सही दिशा मिलती है। श्री कृष्ण का जीवन इस बात का प्रमाण है कि वे हर परिस्थिति में शांत रहे, चाहे वह अपने मामा कंस के अत्याचार हों या दुर्योधन की कूटनीति। अपनी बुद्धिमत्ता, धैर्य और शांति से उन्होंने हर समस्या का समाधान निकाला और पांडवों को विजय दिलाई। भगवान कृष्ण की शिक्षा यह है कि जब मन शांत होता है तो सही निर्णय लिया जा सकता है। किसी भी कठिनाई में शांत रहकर धैर्य और विवेक से काम लिया जाए तो सफलता निश्चित है। श्री कृष्ण का बचपन भी धैर्य और बुद्धिमत्ता से भरा हुआ था। जब कंस ने उन्हें मारने के लिए अनेक राक्षसों को गोकुल भेजा, जैसे पूतना, बकासुर और अघासुर, तो कृष्ण ने हर बार अपनी चतुराई और शांति से इनका वध किया। पूतना वध। पूतना ने बालक कृष्ण को विषपान कराकर मारने की योजना बनाई, लेकिन कृष्ण ने बिना घबराए उसे उसी के विष से समाप्त कर दिया। बचपन का संदेश। संकट चाहे जितना बड़ा हो, शांति से समाधान ढूंढा जा सकता है। जब रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने उसकी इच्छा के खिलाफ उसकी शादी शिशुपाल से तय कर दी, तो रुक्मिणी ने कृष्ण को संदेश भेजा। कृष्ण ने बिना किसी शोर शराबे या युद्ध के अपनी बुद्धिमत्ता और शांति से रुक्मिणी का हरण कर लिया। प्रेरणा। शांत रहते हुए सही समय पर कदम उठाने से कोई भी कार्य सफल होता है। महाभारत में जब शांति का प्रस्ताव लेकर श्री कृष्ण कौरवों के दरबार गए, तो दुर्योधन ने उनका अपमान किया। कृष्ण जानते थे कि युद्ध अनिवार्य है, लेकिन फिर भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने धर्म का साथ दिया और पांडवों को विजय दिलाने के लिए अपनी नीति का उपयोग किया। सबक। कठिन परिस्थितियों में भी अपने धैर्य और शांति को बनाए रखना सही समय पर सही कार्य करने की कुंजी है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत सिखाया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सफलता केवल कर्म से मिलती है। फल पर ध्यान देने से मन अशांत हो जाता है। शांति से अपने विचारों को संभालो। क्रोध, अहंकार और लालच से बचकर मन को शांत रखो। धैर्य से काम लो। हर कार्य के लिए सही समय आता है। धैर्य और विवेक। बड़े से बड़े संकट में भी शांत रहकर सोचें। सही निर्णय। समय का इंतजार करें और हर कदम सोच समझकर उठाएं। धर्म और सत्य का पालन, नैतिकता और सही मार्ग पर चलते हुए सफलता सुनिश्चित होती है। कठिनाइयों का स्वागत। मुश्किलें अवसर हैं जो हमें मजबूत बनाती हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं से हम यह सीखते हैं कि शांति, धैर्य और सही कर्म ही सफलता के मूल आधार हैं। जब इंद्र ने गोकुल वासियों को सजा देने के लिए लगातार मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, तो लोग भयभीत हो गए। लेकिन कृष्ण ने न केवल शांतिपूर्वक परिस्थिति को समझा, बल्कि गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर पूरे गोकुल को सुरक्षा दी। प्रेरणा। जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो डरने के बजाय धैर्य और शांति से समाधान खोजा जाए। अपने सामर्थ्य पर भरोसा करें। नारद मुनि ने एक बार भगवान कृष्ण से पूछा कि संसार में सबसे ज्यादा शांति किससे मिलती है। कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपने कार्य को बिना किसी फल की अपेक्षा के करता है और जो स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है, उसे शांति प्राप्त होती है। फिर कृष्ण ने नारद को एक किसान का उदाहरण दिया, जो दिन भर खेती करता और रात को ईश्वर का स्मरण करता था। कृष्ण ने समझाया कि वह किसान अपने कर्तव्य और ईश्वर के प्रति समर्पण के कारण सच्ची शांति का अनुभव करता है। सबक। जीवन में यदि आप शांति और सफलता चाहते हैं, तो अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करें
और फल की चिंता छोड़ दे। द्रौपदी की लाज बचाना, शांति और समय का महत्व। द्रौपदी के चीरहरण के समय जब पूरा सभा हक्का बक्का रह गया और कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया, तब उसने ईश्वर से प्रार्थना की। कृष्ण ने उसकी पुकार सुनी और उसकी लाज बचाई। संदेश: जब जीवन में हर ओर संकट हो और कोई मदद न मिले तो शांति और ईश्वर में विश्वास बनाए रखना सफलता की कुंजी है। दुर्योधन और कंस जैसे लोग अपनी ताकत और शक्ति पर अहंकार करते थे, लेकिन कृष्ण ने हर बार यह साबित किया कि शांति और नीति से बड़ी कोई ताकत नहीं है। कंस वध: कृष्ण ने कंस को न केवल युद्ध में हराया बल्कि यह भी सिखाया कि अत्याचार और अहंकार का अंत निश्चित है। दुर्योधन को हराना: कृष्ण ने युद्ध के दौरान अहंकारी दुर्योधन को नीति, धैर्य और चतुराई से हराने में पांडवों की मदद की। कृष्ण ने हमेशा अपने शिष्यों और अनुयायियों को यह सिखाया कि जीवन में धैर्य और शांति से ही बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है।